नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण में से पत्र लेखन यह विषय लेकर आई हूँ। पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, उनमें औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र ये आते हैं। औपचारिक पत्र आज हम देखने वाले हैं, जिसे फॉर्मल लेटर या ऑफिशियल लेटर भी कहा जाता है। हम आज देखेंगे कि औपचारिक पत्र किससे लिखे जाते हैं। तो ये लिखे जाते हैं सरकारी कार्यालयों को अर्थात गवर्नमेंट ऑफिस को, अर्ध सरकारी कार्यालयों को अर्थात सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, स्कूल या कॉलेज को, यानी स्कूल या कॉलेज में जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें प्रार्थना पत्र कहा जाता है, वे भी औपचारिक पत्र हैं। प्राइवेट कार्यालय को लिखने वाले पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राइवेट संस्था को लिखे हुए पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। शिकायती पत्र जो होते हैं, हम किसी भी जल से, विद्युत से संबंधित, सड़क से संबंधित वगैरह समस्या के बारे में जब लिखते हैं तो वे भी शिकायती पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम इनके प्रकार को देख लेते हैं। तो इनके प्रकार होते हैं, पहला आवेदन पत्र, यानी आप जैसे किसी स्कूल, कॉलेज या आवेदन पत्र यानी आप जब किसी जॉब के लिए कहीं पर अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उसे आवेदन पत्र कहा जाता है। दूसरा हो जाता है व्यवसायिक पत्र, यानी कि आप व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए, जो आपस में लेन देन के लिए, माल खरीदने बेचने के लिए, पैसे के लेन देन के लिए या किसी भी तरह के व्यवसाय के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, वे सारे पत्र जो होते हैं व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरा है संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र जो होते हैं वे संपादक को लिखे जाते हैं, किसी पत्रिका के संपादक को, न्यूज़पेपर के संपादक को, किसी मैगज़ीन के बुक के संपादक को ये पत्र लिखे जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं शिकायत पत्र। शिकायत पत्र वे पत्र होते हैं जिनके अंतर्गत हम अपनी समस्याओं को लिखते हैं और संबंधित अधिकारी तक हमारी समस्याओं को पहुंचाते हैं। जैसे जल से संबंधित समस्या, विद्युत से संबंधित, सड़क से संबंधित, पटाखे बज रहे हैं तो उनकी आवाज़ों से संबंधित समस्याएं, ये सारी समस्याओं को हम उनसे संबंधित अधिकारियों को लिखकर बताते हैं और उसके समाधान करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। इसलिए ये जो है औपचारिक पत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। अब जल से संबंधित समस्या यानी अगर आपके यहाँ दूषित जल की पूर्ति हो रही हो, विद्युत से संबंधित यानी अगर बिजली चली गई हो या स्ट्रीट लाइट बंद पड़ गई हो, उसके अलावा सड़क, जैसे बारिश के अंदर सड़क पर बहुत गड्ढे हो गए हैं जिससे कि एक्सीडेंट होने की समस्या है। अब पटाखे यानी जैसे दिवाली के समय पटाखे बहुत ज़्यादा फूट रहे हैं, उनके आवाज़ों से जो है समस्याएं पैदा हो रही है। किसी की एग्ज़ाम है या कोई बीमार है, उनको उससे समस्या हो रही है, तो वो इस तरीके के कई पत्र जो होते हैं। अब जैसे और भी कई समस्याएं होती हैं जिनके बारे में हम पत्र लिख सकते हैं, तो उससे संबंधित अधिकारी को अधिकतर ये पत्र जो है महानगर पालिका को लिखे जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र यानी स्कूल, कॉलेज को लिखे गए छुट्टी के लिए, छात्रवृत्ति के लिए या खेल से संबंधित सामान मंगवाने के लिए इन पत्रों को लिखा जाता है। या फिर एक कंपनी का अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिख रहा हो, या किसी मतलब गवर्नमेंट ऑफिस के अधिकारी एक दूसरे को या अधिकारी कर्मचारी को इस तरीके से कोई पत्र लिख रहे हैं, कोई कार्य करने के लिए पत्र लिखकर उनसे विनंती कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें जो है प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि औपचारिक पत्र जो होते हैं उनकी शुरुआत कैसे की जाती है। विद्यार्थियों, ये शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिए, क्योंकि आप लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और उसके बाद में ऐसे ही आगे चले जाते हैं, ऐसे ही आगे मत बढ़िए। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिए। आइए आगे देखते हैं। औपचारिक लेटर की जो शुरुआत है उसे हम सेवा में या प्रति, इन दोनों में से कोई भी एक शब्द लिख कर सकते हैं। उसके बाद में हम संबोधन लिखते हैं, जैसे सेवा में या प्रति लिखा, उसके बाद में संबोधन, यानी आप अगर प्राचार्य को लेटर लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कि प्राचार्य महोदय या प्राचार्य महोदया, या फिर आप मान्यवर शब्द का यूज़ करेंगे, या श्रीमान, माननीय, माननीय महोदय, इस तरह के आप शब्द वहाँ पर संबोधन के लिए लिख सकते हैं। उसके बाद जब आप समापन करेंगे तो समापन के लिए आप उसमें लिखेंगे भवदीय, भवदीया, निवेदक, विनीत, प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी, आपका कृपाकांक्षी, प्रार्थिनी, आपका शिष्य,
आपकी शिष्या, इस तरह के शब्दों का जो है उपयोग आप वहाँ पे करेंगे। और उसके लिए समापन के लिए पहले आप क्या लिखेंगे, धन्यवाद लिखेंगे, और धन्यवाद के बाद में ये भवदीय वगैरह जो है वो सब आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि औपचारिक पत्र के दो प्रारूप मैंने यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन सा प्रारूप है सही है, क्योंकि किसी स्कूल में बताया जाता है कि दोनों एड्रेस ऊपर लिखे जाए, और किसी स्कूल में बताया जाता है कि एक एड्रेस ऊपर और एक एड्रेस नीचे लिखा जाए। लेकिन विद्यार्थी जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि फिर उन्हें औपचारिक लेटर और फिर अनौपचारिक लेटर, इसमें भी फिर और ज़्यादा समस्या हो जाती है कि क्या किया जाए। तो यहाँ पे एक सीधा सा हल है, मैंने आपको दो प्रारूप दिए हुए, दो फॉर्मेट आपको यहाँ पे मैंने बताए हुए हैं लेटर के। अब इसके लिए क्या है कि 10th क्लास के जो स्टूडेंट है वो इन दोनों प्रारूप में से जो प्रारूप उन्हें अच्छा लगे उसके अनुसार पत्र लेखन कर सकते हैं। इसमें आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि आपके जो आंसर शीट है वो बाहर चेक होने के लिए जाती है। और जो दूसरे जैसे 8वीं है, 9वीं है, 11वीं है, या और भी दूसरी क्लासेस है जिनको भी पत्र लेखन है, तो इनमें से जो प्रारूप आपके स्कूल में बताया हुआ है आपके टीचर ने, उस प्रारूप को, उस फॉर्मेट को आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो आप देखिए, हम पहले प्रारूप के अनुसार सबसे पहले दिनांक लिखेंगे, यानी कि डेट। उसके बाद पत्र प्राप्त करने वाले का पता, यानी कि जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसको मिलेगा उसका पता, है ना। पत्र जिसको मिलने वाला है, जिसको मिलेगा उसका पता आप यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखोगे, यानी उसका पद लिखोगे। जैसे प्राचार्य है तो प्राचार्य महोदया, जो भी स्कूल का नाम है, जैसे समझ लो ज्ञान गंगा स्कूल, है ना। उसके बाद में जो भी एरिया है, समझ लो कि एरिया का नाम आप क्या दे सकते हो, इंदिरा गांधी नगर, है ना। उसके बाद में आप उस स्टेट का नाम दे सकते हो, जैसे अगर गुजरात है तो गुजरात, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश वगैरह जो भी है आप। अगर महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश, इस तरीके से आप वहाँ लिख सकते हो। उसके बाद में विषय, आपको छुट्टी के लिए चाहिए तो 3 दिन के अवकाश हेतु, है ना। विषय जो होता है वो एकदम संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि विषय देखकर इस पत्र को पढ़ने वाले को पता पड़ जाए कि आप किस चीज़ के लिए ये पत्र जो है उनको लिख रहे हो। आगे देखते हैं संबोधन। तो जब हम विषय लिख देते हैं उसके बाद में भी हम लिखते हैं संबोधन में महोदय, महोदया, है ना। उसके बाद हम लिखने को शुरू करते हैं। फिर हम आते हैं 5वें नंबर मूल पॉइंट पर, मूल विषय पर। अब जैसे आपको छुट्टी चाहिए तो 3 दिन कोई भी विषय हो, है ना, उसके 3 अनुच्छेद लिखे जाते हैं, 2 या 3 अनुच्छेद। तो 2 या 3 अनुच्छेद हम कैसे बांटेंगे, तो पहला अनुच्छेद होता है कि मैं आपके स्कूल का इस क्लास का विद्यार्थी हूँ, पहला अनुच्छेद हो गया। दूसरा अनुच्छेद, मेरे घर में ये कार्य है, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मेरे और भी कुछ जो भी शादी है, आपके घर में शादी ब्याह है, कुछ है, इसके कारण मुझे इस दिनांक से लेके इस दिनांक तक की छुट्टी चाहिए, हो गया दूसरा अनुच्छेद। तीसरा अनुच्छेद आप लिखेंगे कि मुझे पूरी उम्मीद है या मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे अवकाश देने की कृपा करें, इस तरीके से ये तीसरा अनुच्छेद हो गया। उसके बाद में आप लिखेंगे धन्यवाद। फिर आप समापन में लिखेंगे, खुद के लिए शब्द यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे आत्मनिर्देश मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि आप खुद के लिए लिख रहे हैं। भवदीय, प्रार्थी, कृपाकांक्षी, जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद आप देखते हैं पत्र प्रेषक का पता, यानी आप स्वयं का जो लिख रहा है पत्र, उसका पता यहाँ पर पत्र प्रेषक के रूप में 8वें नंबर पे आ जाएगा। पहले वो अपना नाम लिखेंगे, फिर पता लिखेंगे, फिर ईमेल आईडी लिखेंगे। उसी तरीके से हम दूसरे प्रारूप को देखते हैं। तो दूसरे प्रारूप के अंतर्गत आपको एक बात समझ में आ गई होगी देखने के बाद में, कि पहले प्रारूप के अंदर जो पता हमने यहाँ अंत में 8वें नंबर पे लिखा है, वही चीज़ हमने दूसरे प्रारूप में पहले नंबर पे लिख दिए, है ना। अब पहले नंबर पे लिखने के बाद में क्या किया हमने, यहाँ पे जैसे हम ये जो पहला प्रारूप है इसके अंदर हमने यहाँ पर ये लिखा है, डेट लिखा है, डेट के बाद में यहाँ पत्र प्राप्त करने वाले का नाम लिखा है। तो हम क्या करेंगे, पत्र लिखने वाले का एड्रेस यहाँ पे आ जाता है। दूसरे प्रारूप में पहला पॉइंट जो है पत्र लिखने वाले का पता, दूसरा दिनांक, तीसरा पत्र को प्राप्त करने वाले का, यानी जिसको मिलेगा वो, फिर ये पॉइंट 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इस तरीके से ये पॉइंट्स आगे बढ़ते जाएंगे। यानी बस आपको करना क्या है कि ये जो पत्र प्रेषक का पता है ये आपको यहाँ पे 1 के ऊपर समझ लीजिए 0 नंबर का पॉइंट आपको वहाँ पे उसको बना देना है। तो बाकी पूरा प्रारूप सेम टू सेम है। तो प्रारूप 2 है, पहला
पहला पत्र प्रेषक का पता, उसमें आप जो भी लेटर लिख रहा है उसका नाम, पता और ईमेल आईडी आएगा। दूसरे इसमें दिनांक यानी डेट। तीसरे इसमें पत्र प्रापक यानी पत्र प्राप्त करने वाले का नाम, पता और पद, है ना। पहले तो आप पद ही लिखोगे, पत्र प्रापक जैसे प्राचार्य है तो प्राचार्य महोदया, ये उनका पद है, वो प्राचार्य है ना। उसके बाद में पता, स्कूल का नाम, फिर स्कूल जिस एरिया में है वो, फिर उसके बाद में विषय, मूल विषय पे आएंगे आप, जो आप संक्षिप्त में लिखेंगे। उसके बाद में आप संबोधन लिखेंगे सामने वाले को, महोदय या महोदया, है ना। यहाँ पे ये जो है ये महोदया लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे महोदया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा। उसके बाद में 6 नंबर का जो पॉइंट है वो है मूल विषय, यानी अब वो जो मैंने आपको अभी पहले प्रारूप में बताया है कि आपको 2 या 3 अनुच्छेद लिखना है, तो वो तीनों अनुच्छेद मैंने आपको बताया उस तरीके से। फिर आप पत्र की समाप्ति करेंगे धन्यवाद के साथ, और समापन में आप आत्मनिर्देश लिखेंगे जिसमें बहुधीय, प्रार्थी, कृपाकांक्षी जो भी है वो लिखेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं एक नमूना पत्र का किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो औपचारिक पत्र के अंतर्गत हमने ये विषय लिया है कि अमित या अमिता गुंजाल, यानी अगर आप लड़के हैं तो अमित नाम का यूज़ करेंगे, लड़की है तो अमिता नाम का यूज़ करेंगी, और सरनेम जो है वो सेम रहेगा दोनों का, गुंजाल। अब देखते हैं, अमित या अमिता गुंजाल, 402 गांधीनगर, गुजरात 382010 से। अब ये 382010 वहाँ का पिन कोड है, फ़ोन नंबर नहीं है, याद रखना। यहाँ से स्वास्थ्य अधिकारी महानगर गुजरात 382010 को जहाँ आया, को के पहले जो आया है वो जिसका आप लेटर लिख रहे हो वो आया है। और यहाँ जो से लिखा हुआ है, इस से पहले की ये सारी चीज़ जो लेटर लिखता है उसका नाम रहता है। यानी अमित या अमिता गुंजाल जो है लेटर लिख रही है, इसलिए ये से पहले आ गए, है ना। अब ये भी हो सकता है कि इस तरीके से आ जाए कि 402 गांधीनगर गुजरात 382010 से, और यहाँ पे आ जाए अमिता गुंजाल, यहाँ लिखा हुआ आ जाए, है ना। अमिता गुंजाल या अमित गुंजाल, स्वास्थ्य अधिकारी महानगर गुजरात 382010 को। तो अब आप ये ध्यान रखिए कि से के बाद में भी नाम आ सकता है, तो यही ध्यान रखना है कि से के पहले वाला जो है वो पत्र को लिखता है, और से के बाद में जो है आता है उनको हम पत्र लिखते हैं। यानी यहाँ हम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, यानी को से पहले 382010 को, यानी ये जो को यहाँ पर आया हुआ है अधिकारी को, वहाँ उसको हम लोग बोलेंगे कि वहाँ हम लोग पत्र लिख रहे हैं, उस व्यक्ति को हम लोग जो है पत्र लिख रहे हैं। इसको के पहले आने वाला पता यहाँ स्वास्थ्य अधिकारी को। और फिर सबसे कॉमन बात ये होती है कि हम किसी न किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं। हम किसी विद्यार्थी को लिखेंगे क्या, किसी यानी जिसका कोई पद नहीं है उसको लिखेंगे क्या, नहीं। तो हम कोई ना कोई पद रहता है, जिसका कोई ना कोई पोस्ट रहती है जिनकी, उनको हम पत्र लिखते हैं। तो स्वास्थ्य अधिकारी पोस्ट है, हम इनको पत्र लिख रहे हैं, ये एक कॉमन सेंस वाली बात है। महानगर पालिका, इसको हम पत्र लिख रहे हैं ना, तो महानगर पालिका हमको पत्र लिखेगी क्या, तो नहीं, हमको उनको पत्र लिखना है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। उसके बाद में इनको आपके क्षेत्र में, अब ये यहाँ पर जो है मैंने लिखा हुआ है आपके, है ना, ऐसे आपके क्षेत्र में, है ना, आपके क्षेत्र में दूषित पानी की पूर्ति के बारे में ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखती या लिखता है। तो यानी क्षेत्र में दूषित पानी की पूर्ति के बारे में क्या ध्यान आकर्षित करना है कि आपको बताना है कि मेरे क्षेत्र में कई दिनों से जो है दूषित पानी यानी गंदा पानी जो है नलों में आ रहा है ना, जिसके कारण कई बीमारियां बढ़ रही है। तो देखिए अब प्रारूप नंबर 1 के अनुसार हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है। अब आपको ये लिखा हुआ प्रारूप मैंने पूरा क्यों दिया है, ताकि आपको कहाँ कौन सी लाइन कितनी छोड़ना है वो सब आपको समझ में आएगा। तो प्रारूप 1 के हिसाब से पहले नंबर पे आ जाएगी दिनांक, हम दिनांक लिखेंगे 7 सितंबर 2020। बाद में हम यहाँ पे जो है दूसरे नंबर पे हमने देखा यहाँ क्या था। अब देखो आप यहाँ पे देख के, पहला प्रारूप है ना, दूसरे नंबर पे हमको आया पत्र प्राप्त करने वाले का पता और पद। तो पत्र प्राप्त करने वाला कौन है, स्वास्थ्य अधिकारी है ना। ये यहाँ पर जो ये स्वास्थ्य अधिकारी ये हमारे जो है पत्र को प्राप्त करने वाले हैं, तो हम इनको लिखेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि लिखा हमने कि सेवा में, प्रति, सेवा में और प्रति, इन दोनों में से किसी एक को यूज़ करना है आपको। मैंने यहाँ दोनों आपको लिख के दिया, आप इसमें से कोई एक यूज़ कीजिए। तो सेवा में, प्रति, दोनों में से कोई एक यूज़ किया, कॉमा लगाना है। उसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी, कॉमा लगाना है। उसके बाद में महानगर पालिका,
कॉमा लगाना है, गांधीनगर कॉमा गुजरात 382810, जो हमें यहाँ पर इस जगह पे पूरा ये पता दिया हुआ है ना। जो यहाँ पे हमको जो पता दिया हुआ है यही हम पूरा लिखेंगे, है ना। एक मिनट। स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका गुजरात 382010, यहाँ ये पता हम वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या लिख रहे हैं हम लोग। तो विषय में अब ये पिन कोड जो लिखा है ना 382810, ये अगर आपको दिया हुआ है तो ही लिखना है, नहीं दिया हो तो गांधीनगर गुजरात करके छोड़ देंगे। विषय में लिखेंगे दूषित पानी की पूर्ति के संबंध में शिकायत। अब ये क्या है, हमारे क्षेत्र में दूषित पानी आ रहा है तो हम शिकायत कर रहे हैं उस बारे में, है ना, संबंधित अधिकारी को, कि उनको पता पड़े कि भाई हमारे यहाँ जो है दूषित पानी आ रहा है, तो फिर वो इस समस्या की ओर ध्यान देंगे, उनके जो कर्मचारी हैं उनको भेजेंगे और इस समस्या से हमें मुक्ति मिलेगी। तो देखते हैं फिर उसके बाद में हमने एक लाइन छोड़ दी, लिखा है महोदय। महोदय के बाद में क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य अधिकारी, हमें पता ही नहीं कि अब ये मेल है या फीमेल है ना, हमें नहीं पता है, तो हमने सीधे सीधे महोदय लिख दिया। अब हम आगे देखते हैं कि मतलब अगर आपको पता नहीं है तो आप महोदय का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी फीमेल का नाम दिया है तो फिर आप यहाँ पे जो है महोदया लिखेंगे, पर यहाँ तो हमें सिर्फ स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे ही दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। देखिए ये स्वास्थ्य अधिकारी लिया है, स्वास्थ्य अधिकारी का नाम नहीं दिया है हमको, है ना, इसलिए हम यहाँ पे मेल मान के चलेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि मैं अमिता गुंजाल, यानी कि ये लड़की है जो लेटर लिख रही है, कि मैं अमिता गुंजाल गांधीनगर की निवासी हूँ। यहाँ देखिए आपको यहाँ पे विषय में दिखेगा कि अमित या अमिता गुंजाल, गांधीनगर गुजरात, है ना। तो ये बता रही है कि मैं अमिता गुंजाल गांधीनगर की निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में पिछले कुछ समय से दूषित जल की पूर्ति हो रही है, जिसके कारण यहाँ लोग कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। पिछले दिनों कई लोग हैजे, डायरिया और आंत्रज्वर से पीड़ित हुए हैं। आंत्रज्वर यानी पेट की आंतों से संबंधित ज्वर। अब यहाँ आप देख रहे हैं ना कि मैं अमिता गुंजाल गांधीनगर की निवासी हूँ, ये पहला अनुच्छेद, जो 3 पैराग्राफ लिखना है ना उसमें से पहला पैराग्राफ यही हो गया, पहली लाइन। और दूसरी लाइन जो है ना, हमारे क्षेत्र में पिछले कुछ समय से लेकर पाना असंभव है तक, दूसरा हो गया। तो देखते हैं, हमारे क्षेत्र में पिछले कुछ समय से दूषित जल की पूर्ति हो रही है, जिसके कारण यहाँ लोग कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, यानी कई प्रकार की उन्हें बीमारियाँ हो रही है। पिछले दिनों कई लोग हैजे, डायरिया और आंत्रज्वर से पीड़ित हुए हैं। बिना शुद्ध जल की पूर्ति के इन बीमारियों पर काबू पाना असंभव है, यानी अगर शुद्ध जल नहीं आए तो ये बीमारियां और बढ़ती चली जाएंगी। तो अब हम अंतिम यानी तीसरा यहाँ पे पैराग्राफ लिख रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध करती हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र इस समस्या पर ध्यान देवे। आशा है कि आप तत्काल उचित कदम उठाएंगे। उसके बाद हमने ध्यान देवे के बाद में हमने आधी लाइन छोड़ दी है यहाँ पे, है ना। और उसके बाद में हमने यहाँ पर लिखा है कि ये लाइन छोड़ के फिर लिखा, आशा है कि आप जल्दी ही कोई उचित कदम उठाएंगे। इसी तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के लिखेंगे धन्यवाद, फिर एक लाइन छोड़ेंगे विनीत, और उसके बाद में तुरंत ही उसी को लगाकर आप लिखेंगे अमिता गुंजाल 402 गांधीनगर गुजरात 382010। अब यहाँ ईमेल आपको दिया हुआ नहीं है, आपको ईमेल अपने मन से बना के लिखना है, जैसे xyz@abc.com। अब दूसरे प्रारूप के हिसाब से आप देखिए कि जब हम दूसरा प्रारूप लिखेंगे तो क्या करेंगे कि ये जो विनीत के नीचे जो एड्रेस लिखा ना, अमिता गुंजाल 402 गांधीनगर, ये हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया है ना। समझ में आपको, यही वाला जो एड्रेस है ये हमने यहाँ पे लिख दिया। बस दूसरे प्रारूप में यही फ़र्क है, बाकी तो पूरा सेम है। तो अब दूसरे इसमें देखते हैं, वो एड्रेस लिखने के बाद में उसके बाद आप पॉइंट नंबर 1 पे आए, दिनांक लिखा, फिर सेवा में प्रति स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका गांधीनगर गुजरात 382810 लिखा, विषय सेम वैसे ही डाला, दूषित पानी की पूर्ति के संबंध में शिकायत। उसके बाद में लिखा महोदय, है ना, एक लाइन छोड़ के, और महोदय के बाद में आपको कोई लाइन नहीं छोड़ना है, तुरंत लिखना है मैं अमिता गुंजाल गांधीनगर की निवासी हूँ। मैं अमिता गुंजाल गांधीनगर की निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में पिछले कुछ समय से दूषित पानी की पूर्ति हो रही है, जिस कारण लोग अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से शब्द बदल दिए, ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पिछले हफ्ते ही हमारे क्षेत्र में 4 लोगों की हैजे के कारण मृत्यु हो गई है, जबकि और कई लोग डायरिया और आंत्रज्वर के साथ ही अनेक प्रकार की पेट की बीमारियों का सामना कर रहे हैं। तो मेरी आपसे अब यहाँ पे ये जो
पेट की बीमारियों का सामना कर रही, यहाँ ये हमारा दूसरा अनुच्छेद खत्म हो गया। अब यहाँ से हमारा तीसरा अनुच्छेद शुरू हो गया कि मेरी आपसे विनंती है कि शीघ्र ही इस समस्या की ओर ध्यान देकर उचित कार्यवाही करें। उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी ही हमें इस समस्या से मुक्त कराएंगे। और नीचे हमने एक लाइन छोड़ के धन्यवाद लिखा और अपनी सिग्नेचर की है। यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, यहाँ पे आपको साइन करना है, क्योंकि आप अपना नाम और एड्रेस यहाँ पे पहले नंबर पर ही दिनांक के ऊपर लिख चुके हैं, है ना, इसलिए। अब दूसरा मैंने यहाँ पे विषय लिया है कि संजीव गुप्ता, इंद्रलोक कॉलोनी, नासिक 401510 से। तो से के पहले का जो पता है वो संजीव गुप्ता, इंद्रलोक कॉलोनी, नासिक, ये लेटर लिख रहे हैं, है ना। यहाँ से अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई कराने के लिए नगराध्यक्ष नगर पालिका नासिक 401510 को, अब ये देखिए को से पहले जो आया है इसको आप पत्र लिख रहे हैं, है ना। और ये से पहले जो आया है ये पत्र लिखने वाले व्यक्ति है संजीव गुप्ता। पत्र लिखेंगे, किसको लिखेंगे? नगर अध्यक्ष को लिखेंगे, नगर पालिका को लिखेंगे, है ना। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि जो पद बड़ा है उसको हम पत्र लिखेंगे, ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद में हम इसको लिखेंगे कि दिनांक 2 अब हमको समस्या क्या है, गंदगी की सफाई करवाना है। तो दिनांक 2 मार्च 2020, सेवा में नगराध्यक्ष नगर पालिका नासिक महाराष्ट्र। अब हमको यहाँ पे पिन कोड दिया है क्या, नासिक महाराष्ट्र। यहाँ पे हम 401510 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो मेरा रह गया है यहाँ पे 401510 यहाँ पे आप पिन कोड भी डाल दीजिए। उसके बाद में आप लिखेंगे विषय। अब समझ लीजिए कि ऐसा एग्ज़ाम में आपके साथ हो गया, अब आपको ये पिन कोड डालना है, तो आप यहाँ पे डैश लगाएंगे, महाराष्ट्र के आगे, और यहीं पे लिख देंगे, ठीक है। आप नीचे लिखेंगे तो फिर ये 1 लाइन गैप नहीं हो पाएगा ना, इसलिए आप यहीं पे लिख देंगे इस तरीके से, तो आपकी ये गलत भी नहीं होगा और एडजस्ट भी हो जाएगा। फिर विषय लिखेंगे आप, मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई हेतु। फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे महोदय। उसके बाद में लिखेंगे मैं नासिक के इंद्रलोक कॉलोनी का रहिवासी हूँ, मेरा नाम संजीव गुप्ता है। ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया, परंतु आपको यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे हमारे मोहल्ले में कई दिनों से सफाई नहीं होने के कारण जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर लग गए हैं, जिसकी वजह से पूरे इलाके में बदबू फैल रही है, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। ऐसा ही चलता रहा तो लोग बीमार पड़ने लगेंगे और अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। बारिश का मौसम होने से इस कूड़े में से सड़ांध भी पैदा हो गई है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि नगर पालिका के कर्मचारियों को भेजकर जल्दी से जल्दी लोगों को इस परेशानी से बचाने की कृपा अवश्य करें। इसके बाद में एक लाइन छोड़ के हमने लिखा है धन्यवाद। उसके बाद में आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से, भवदीय, भवदिया, विनीत, है ना, किसी भी तरीके से। अब संजीव गुप्ता लड़का है, इसलिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे भवदीय लिखेंगे, है ना। संजीव गुप्ता के लिए भवदीय या विनीत लिख सकते। भवदिया जो है किसी लड़की का नाम होता तो आप भवदिया लिखते। फिर यहाँ पे नाम लिखने के बाद में इंद्रलोक कॉलोनी, नासिक, और उसके बाद में यहाँ पे आपको पिन कोड लिखना है ना। इस जगह पे आप क्या लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे। पिन कोड दिया हुआ है ना आपको यहाँ पे, नासिक के नीचे पिन कोड लिखिए। उसके बाद में ईमेल आईडी लिखिए, क्योंकि मेरा ये मैंने पिक तो पूरा लिया था लेकिन इसमें दिख नहीं रहा है, तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, इस लेटर को। तो आपको ये लेटर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मुझे पूरी उम्मीद है विद्यार्थियों, अगर कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं आपकी जो भी समस्या है उसका जल्दी से जल्दी समाधान करने की कोशिश करती हूँ। अगला जो मेरा वीडियो रहेगा वो अनौपचारिक लेटर अर्थात अनौपचारिक पत्र के लिए रहेगा, तो उसकी प्रतीक्षा कीजिए। जल्दी से जल्दी मैं आपकी सेवा में उसको हाजिर करूँगी। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते। मेरे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए। धन्यवाद, नमस्ते।